फ्रेंड्स, रचनास क्रिएशन करची से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रचना और आज मिडाइवल हिस्ट्री का टॉपिक है लोधी वंश। तुगलक वंश तक मैंने ख़त्म करा दिया और ख़त्म कराने का तरीका वही है हमारा। दो बुक किताब से, एनसीईआरटी से पिछले साल 20 सालों के क्वेश्चंस, आने वाले दिनों में क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन चारों चीज़ों को कवर कराते हुए मैं पूरा प्री की तैयारी करवा रही हूँ। तो प्लीज़ आप रोज़ 15 मिनट के थ्रू, मेरी एक वीडियो के थ्रू आप पूरा एक टॉपिक ख़त्म कर लिया करिए। आपका इसी तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लोधी वंश। तो सबसे पहले ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ से, और इसी में मैं आपको आगे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं वो भी बताऊंगी इन सारे कीवर्ड्स के थ्रू। तो लोधी वंश की स्थापना कब हुई? 1451 ईस्वी में। किसने किया था? बहलोल लोधी ने किया था। इसके बाद वो बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और अपने नाम का क्या पढ़वाया था? खुतबा पढ़वाया था। तो ये बहलोल शाह लोधी गाजी के इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। अब अगला पूछ सकता है क्योंकि इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था तो इसने पढ़वाया था। इसके बाद इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? सबसे इम्पॉर्टेंट था इसका जौनपुर का विजय। फिर आगे की कहानी ये है कि बहलोल लोधी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया था और उसके दरबार में बहुत सारे हिंदू सरदार भी थे और हिंदू सरदार से क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसके दरबार में बहुत सारे हिंदू सरदार थे? तो बहलोल लोधी के। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? उन प्रमुख सरदारों के नाम। तो ये थे करण सिंह, राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोक चंद्र और राय दादू। ये 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो उसके दरबार में हिंदू सरदार थे। इसके बाद है उसने क्या किया कि जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व उसने क्या किया, विनिमय का जो साधन था उसके लिए उसने अब बहलोल सिक्का चलाया। ये क्या था बहलोल सिक्का? बहलोल सिक्का जो था वो उत्तर भारत में अकबर से पहले विनिमय का मुख्य साधन था, इसलिए उसने उसी को क्या किया, उसी को चला दिया बहलोल सिक्के के नाम से। इसके बाद अब आगे के कीवर्ड्स देखते हैं। अब आगे निज़ाम खान से क्वेश्चन है। निज़ाम मतलब बहलोल लोधी का ये इंपॉर्टेंट था। ये लोधी वंश का टॉपिक जो है ना प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बहुत ही स्पीड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करेंगे हम लोग। बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने तीसरे पुत्र निज़ाम खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, पर क्या हुआ कि सरदारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसका मेन कारण क्या था कि निज़ाम खान की माँ थी जयबंद, ये आगे का क्वेश्चन है आपके लिए, एक सुनार की पुत्री थी और इसीलिए लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो फिर कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निज़ाम खान का साथ दे दिया और 17 जुलाई 1489 को निज़ाम खान सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से बैठ गया सिंहासन पर। तो ये सिकंदर शाह नाम किसका था ये आपको याद रखना है, निज़ाम खां का नाम था और वो लोधी वंश का महानतम शासक था। इसके बाद 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के लिए यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसको अपनी राजधानी बना दिया। तो ये जो है इसमें जयबंद जो है ये फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन है, बाकी जो है क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब आगे के कीवर्ड जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गज़े सिकंदरी। अब ये गज़े सिकंदरी जब उसने आगरा को राजधानी बना लिया उसके बाद सिकंदर शाह जो है ना वो बहुत ही परिश्रमी था, उदार और बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय राजा था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए क्या किया, कोशिश करना शुरू की और इसके लिए उसने क्या किया, नाप का पैमाना गज़े सिकंदरी उसको शुरू किया। तो गज़े सिकंदरी किस चीज़ से रिलेटेड है? नाप के पैमाने से रिलेटेड। फिर उसने गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था कर दी। इसके बाद उसने मुहर्रम में ताजिए निकलवाना बंद कर दिया और पीरों और संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों को जाने से रोक दिया। तो ये जब सिकंदर के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन तो ये सारे फैक्ट्स दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इसलिए मैं आपको इतने डीप में बता रही हूँ। उसके समय में जब योग्य व्यक्ति जो है ना उसकी पूरी एक सूची बना दी गई कि कौन कौन योग्य व्यक्ति हैं और हर 6 महीने के पश्चात उसके सामने उस सूची को दिखाया जाता था जिसमें से वो छांटता था कि कौन ज़्यादा शिक्षित है, कौन ज़्यादा विद्वान है। और फिर आदेश के द्वारा उसने क्या किया
इनको इकट्ठा करके इन लोगों से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसका नाम रखा फरहंगे सिकंदरी। तो ये क्या है, एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है फरहंगे सिकंदरी। उसके समय में गायन विद्या का भी एक श्रेष्ठ ग्रंथ लिखा गया, वो था लज्जते सिकंदर शाही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फरहंगे सिकंदरी और लज्जते सिकंदर शाही। इसके बाद सिकंदर लोदी जो था ना, वो शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था और गुल रुखी ना उपनाम से कविताएं लिखा जाता था। तो वो ये उपनाम किसका था, सिकंदर लोदी का। फिर उसने अनाज से जकात कर को समाप्त कर दिया। जकात क्या था, एक कर था, अनाज पर आय कर था, उसको समाप्त किया सिकंदर ने। तो ये हो गए सिकंदर लोदी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन आ चुके हैं और 16 के थ्रू मैंने आपको 10 क्वेश्चन और बता दिए। अब ये हैं बाकी के क्वेश्चन लोदी वंश से। तो 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खातोली का युद्ध हुआ था। तो खातोली के युद्ध से क्वेश्चन पूछा गया कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है किसके किसके बीच हुआ था, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसके बाद इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है ना वो हार गया। इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526, 12 अप्रैल याद कर लीजिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर जो था वो योग्य सेनापति लेकर के श्रेष्ठ युद्ध नीति तोप खाने के कारण इब्राहिम की पराजय हो गई, क्योंकि बाबर के पास बहुत सारी चीज़ें थी। तो इब्राहिम लोदी इसमें पराजित हो गया और युद्ध में ही मारा गया। इसके बाद फरिश्ता के अनुसार वो मृत्यु होने तक लड़ता रहा और एक सैनिक की तरह मारा गया। ये स्टेटमेंट किसके बारे में पूछा गया, तो ये स्टेटमेंट है इब्राहिम लोदी के बारे में। फिर नियामतुल्लाह का एक स्टेटमेंट है कि सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। ये किसका स्टेटमेंट है, नियामतुल्लाह का। तो ये लोदी वंश का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब पूछे जा चुके हैं। अब मैं आपको फटाफट से बैक ईयर क्वेश्चन रिवीजन करा देती हूँ। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो अपडेट मैं जो रोज करती हूँ वो आपको मिल जाया करे। सबसे पहले किस सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल का था, तो अफगान मूल का कौन था, लोदी था। लोदी जो थे वो अफगान मूल के थे। उसके बाद आगे का मैंने बता दिया 1451 इस वंश का शासनकाल कब तक था, 1451 से 1526 तक। अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी कब हारा, 1526 में। पानीपत के युद्ध में किससे हारा, बाबर से। ये हो गए इस क्वेश्चन से लिंक 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और। इसके बाद दिल्ली की राजगद्दी पे अफगान शासकों का सही क्रम लगाना है। तो सही क्रम क्या है, बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी, ये है इसका क्रम। तो आपको कालक्रम याद करना है, क्रम के हिसाब से आपको ईयर भले ना याद हो लेकिन आपको ये क्रम याद होना चाहिए। इसके बाद महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था, तो खातोली के युद्ध में। अभी मैंने बता दिया खातोली के युद्ध का सारा फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन भी आपको बता दिया। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, तो किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने। तो 1504 में, फॉरवर्ड लिंक का मैं आपको बता देती हूँ फिर से, 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के लिए यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और अपनी राजधानी बनाया और कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए भी कोशिश किया, जिससे उसका नाम था गजे सिकंदरी। इसके बाद किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है, सिकंदर लोदी। किसने गुल रुखी उपनाम से कविताएं लिखी, सिकंदर लोदी। इसके बाद किसने आगरा की स्थापना की, सिकंदर लोदी। कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, अनाज के ऊपर, तो सिकंदर लोदी ने। मैंने आपको बता दिया था। और गजे सिकंदरी किया था, तो ये नाप की इकाई थी, भूमि मापन की इकाई। और अब अन्न से पूछा गया तो अगला क्वेश्चन जकात भी हो सकता है, सीधे जकात पूछ सकता है। इसके बाद ये हैं आपके, कौन गुलाम वंश का नहीं था, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी। ये हो गए लोदी वंश से आपके क्वेश्चन। पिछले 20 सालों के में यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं घुमा फिरा कर। तो बहुत ज़्यादा आपको इस टॉपिक पे रिसर्च नहीं करना है। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को मैं खुद बहुत अच्छे से रिसर्च करके आपको बताती हूँ। जो लेस इंपॉर्टेंट है उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इससे अच्छा है कि आप किसी और टॉपिक पे बहुत ज़्यादा टाइम दें। तो चलिए, अब कल की वीडियो आएगी फिर से, तब तक आज का आप ये टॉपिक देख लिया आपने, तो आपको बस क्या करना है, बुक से एक रीडिंग मार लेनी है।